4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण के ज्ञाता 10 कंदर महाराज इस समय अपने महल में ठहरे हुए हैं। आगे की जो लीला देखें। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप लोग थोड़ा समय दें, थोड़ा और समय दीजिएगा। रावण और बाणासुर की जो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी आप लोगों के सामने रावण बाणासुर संवाद शुरू होने जा रहा है। ओम नमः शिवाय। क्या भोलेनाथ, क्या कहा? ये आपने अवगत कराया है? क्या अवगत कराया है? नहीं, ये झूठ है। नहीं लंकेश, सही है। मैं मानता हूं झूठ है। देखता हूं मैं फिर प्रभु शंकर भोले की आराधना करता हूं। ये सही है तो ये मैं सही नहीं होने दूंगा। ये लंकेश का कहना है। क्या कहा? क्या मिथिलेश ने मिथिलापुरी में अजगर शंकर का रखा हुआ? मैं गुरु का ये अपमान नहीं होने दूंगा। और इस प्रकार ये लंकेश कभी चुप नहीं रह सकता है। गुरु का अपमान हो, समझदार व्यक्ति कभी गुरु का अपमान सहन नहीं कर सकता है। हाल ऐसा है गुरुदेव। क्या जगत जननी जगयंती दमयंती अंबिका, क्या ये जनक ने प्रण किया है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा? ऐसा नहीं होगा। ये पुत्री मेरी है, ये पुत्री मेरी है और पिता के होते हुए ये अनर्थ नहीं होने पाएगा। क्या कहा? ये अनर्थ नहीं होगा। ये पुत्री मेरी है। क्या मंदोदरी हमारे सम्मुख? प्रिय मंदोदरी क्यों आई हो? मुझे जो कार्य करना है वो करूंगा। नाथ, कहिए प्रिय मंदोदरी। आप कहते थे कि सीता मेरी बेटी है। हे स्वामी, सीता आपकी कैसे बेटी है स्वामी? क्या कहा? सीता मेरी बेटी कैसे है? हाँ नाथ, आप एक बार कहा करते थे कि प्रिय मंदोदरी, सीता मेरी बेटी है। तो सुनिए, हाँ स्वामी।
देखिए पैर चापती हुई मंदोदरी पूछ रही है कि प्राण प्रिय, आप कह रहे हैं सीता कैसे तुम्हारी है? तो हाँ, मैं इसको बता रहा हूँ, सुनिए प्रिय मंदोदरी। हाँ स्वामी। इसका वृतांत बहुत बड़ा है और आप पूछ रही हैं तो मैं वापस बताऊंगा। हाँ नाथ। सुनिए, मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया और वरदान मैंने प्राप्त किया और मैंने कहा ब्रह्मा जी से कि नरवानर का डर नहीं, सुनिए कृपा निधान, और किसी से न मरू दे हमें वरदान। ब्रह्मा जी ने बस कर दिया, तो उनके कहने से मैंने सभी देवताओं को बंदी गृह में डलवा दिया और इंद्र को बंदी गृह में डलवाया और मैं अपने बेटा मेघनाथ से कहा कि जो हमारे राज्य में खाते हैं पीते हैं और कार्य करते हैं वे हमारे अनुकूल करेंगे और कोई राम भजन नहीं करेगा, यदि करेगा तो अपनी जान कमाएगा। इसी प्रकार मैंने जब इंद्र को बांध लिया मेघनाथ ने, तो मैंने उसका नाम इंद्रजीत रख दिया। और सुनिए, हाँ आप स्वामी। कह रही हैं कैसे पुत्री तुम्हारी है? हाँ नाथ। तुमको नहीं मालूम है कि प्रिय सीता सुता हमारी है। अरे जिसकी विवाह की हो रही मिथिला में तैयारी है, प्रिय सीता सुता हमारी है। अरे घननाद को मैंने भेजा था, घननाद को मैंने भेजा था, हे प्रिय देकर आज्ञा, जो राज हमारे में लाते हैं उनसे तुम आओ कर लेकर। जब इतनी बात सुनी में इंद्रजीत ने, सुनिए प्रिय सीते, हाँ नाथ। तो उसने भ्रमण किया। करते करते सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे, तो इंद्रजीत ने कहा कि हमारे राज्य में रहते हो तो हमको कर चाहिए। तो ऋषियों ने कहा कि हमारे पास कोई कर नहीं है, कुछ देने के लिए नहीं है, केवल हमारे पास हमारा आपका खाया हुआ रक्त तो है, तो मैं रक्त दे सकता हूं। तो इंद्रजीत ने कहा कुछ भी करिए, हमको कर से मतलब है। तो ऋषियों ने कर दे दिया। तो इंद्रजीत ने उस घट में उस रक्त को भर करके हमारे पास ले आया। और ऋषियों ने क्या कहा सुनिए प्रिय मंदोदरी। आप कह रही हैं कि तुम्हारी सीता कैसे, तुम्हारी बेटी कैसे है? हाँ स्वामी। ये 51 मुद्राएं ओम प्रकाश प्रजापति संतोषपुरा अड्डा, ये 51 रुपए का पुरस्कार ओम प्रकाश प्रजापति संतोषपुर अड्डा, ये रामलीला कमेटी को देते हैं। भैया जी को कोट कोट धन्यवाद। हेलो। और हाँ स्वामी। उन्होंने उस घट में रक्त भर दिया, कर के रूप में रक्त दे दिया। जब तो उस रक्त को क्या कह रहे हैं स्वामी? सुनिए, हाँ नाथ। आवाज बढ़ा, आवाज भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दो, बेस बना के। आवाज बढ़ाइए, आवाज। तुम तो सभी कर।
क्या कह रहे हैं दीनानाथ? सुनिए स्वामी, तो उस घट को मुझे इंद्रजीत ने दिया और क्या कह दिया बाद में क्या कहते हैं नाथ? कि पिताजी और ऋषियों ने घट को दे दिया, रक्त भरकर घट में दिया है और कहा है कि घट रक्त से भरकर देता हूँ, घट रक्त से भरकर देता हूँ, पर मेरा ही रंग लाएगा। और ऋषियों ने कह दिया कि हमारा ही रंग लाएगा इसमें। अरे घट रक्त से भरकर देता हूँ, पर मेरा ही रंग लाएगा। हम जा क्या कह रहे हैं स्वामी? बत्ती तो अक्सर घर फेल होती है। क्या कह रहे हैं स्वामी? ये दशानंद के सामने अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। जब उस घट को हेलो, जब हमको दिया और इंद्रजीत ने कहा कि पिताजी ऋषियों ने इस प्रकार कहा है, ये 50 रुपया विद्याराम, ये दूसरा अड्डा के रहने वाले हैं, ये रामलीला कमेटी को देते, भगवान इनको खुश रख के दत्ता से आशीर्वाद की कामना चाहेंगे। क्या कह रहे हैं और स्वामी? कह दिया कि इस रक्त को, इस घट को जिस जगह आप रखोगे तो वहाँ महाकाल और सूखा और सभी जनता दुखी हो जाएगी। मैं रक्त तो दे रहा हूँ। और इसी प्रकार इंद्रजीत ने हमसे कहा, तो मैंने उस रक्त को, क्या नाथ? आपने उस रक्त को क्या किया नाथ? जय जय। इसी के साथ साथ ये 51 रुपया लज्जाराम हेलो, मुन्ना लाल, ये मुन्ना लाल मुलाम नगर के निवासी हैं। ये 51 रुपया 100 रुपया मुन्ना लाल, ये मुलाम नगर के रहने वाले, ये रामलीला कमेटी को देते हैं, भगवान इनको खुश रखे। मंडल तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कह रहे हैं स्वामी? उस घट को मैंने तुमको दे दिया और कहा, प्रिय मंदोदरी, हाँ स्वामी। इसमें जहर है, देखना भी गुनाह है। इस घट को, क्या कह रहे हैं स्वामी? इसमें जहर भरा हुआ है, आप इसमें नजर भी नहीं डालेंगे। और मैंने उस घट को तुमको सौंप करके मैं कंदराओं में तपस्या करने के लिए चला गया। जब बहुत समय हो गया, प्रिय मंदोदरी याद करिए, हाँ स्वामी। तो उस घट आपने समझा कि स्वामी ने कहा कि इस घट में जहर है, तो आपने कहा कि मैं भी तो देख लूं क्या जहर है, क्या है इसमें, क्या भरा है। तो आपने देखा कि स्वामी तो बहुत दिन हो गए हैं, स्वामी कह रहे जहर है, तो इससे मर जाना ही अच्छा है। उस जहर को आपने ग्रहण कर दिया। क्यों नहीं कर दिया। क्यों नहीं नाथ? जब आपने उस घट में रखा हुआ पदार्थ को जहर ग्रहण कर लिया, तो उसमें उस रक्त का करिश्मा क्या हुआ परिणाम? क्या हुआ नाथ? उसी रक्त से, उसी जहर से आपका गर्भ ठहर गया। जब मैं आया तो मैंने पूछा, प्रिय मंदोदरी, जय जय। 51 रुपया प्रवीण शर्मा, ये 51 रुपया रामलीला कमेटी को देते हैं, भगवान इनको खुश रखे। मंडल तरफ से भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। रुपया इकट्ठे बोल रहे करेगा। नहीं नाथ। आपने जब ग्रहण कर लिया तो गर्भ धारण किया,
जब मैं आया तो मैंने पूछ दिया, प्रिय मंदोदरी, मैंने जो वस्तु दी थी वो कहाँ है? आपने कहा क्षमा करें नाथ, वो तो मैंने ग्रहण कर ली। मेरा धर्म था स्वामी। तो मैं चकित हो गया। फिर आपने बात बदल दी। प्रिय मंदोदरी, ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा। इस रावण के सामने हे राम, रोना धोना कुछ नहीं है, न किसी का मानता है और न किसी के मानने देता है। नहीं स्वामी। तो आपने कहा, प्रिय महाराज, आपकी मैंने सुनी है, जब से मैं आई हूं तब से सुन रहा हूं कि आपकी गर्जना से गर्भ छीण हो जाते हैं। तो मैंने कह दिया ऐसा ही है हे नाथ, मंदोदरी, स्वामी। ऐसा ही है। तो आपने हट ठान ली, त्रिया हट व्यास जी, नहीं स्वामी, त्रिया हट या बाढ़ हट, नहीं स्वामी। या त्रिया हट पड़ जाए तो उसकी करने पड़ेगी। तो आपने कहा, स्वामी हमको गर्जना सुना दीजिए। तो मैंने तुमको रथ में बैठा करके बियाबान जंगल में ले गया और क्यों तुमने नहीं कहा, मुझे लब शंका लगी हुई है प्रिय मंदोदरी। हाँ नाथ, अरे मैं घटघट की जानता हूँ। आपने कहा कि लब शंका लगी हुई है। क्यों नहीं स्वामी। ठीक है प्रिय मंदोदरी, आप लब शंका करिए। जब आप नहीं आई तो मैंने गर्जना की, प्रिय मंदोदरी, गर्भपात हो गया। आपने और हमने लोक लज्जा बचाने के लिए उस गर्भ को उसी घड़े में रख करके और मिथिलापुरी में करवा दिया। इसीलिए वहां पर सूखा महाकाल आतंक सभी छाया है। और जब विदेह राज ने ब्राह्मणों द्वारा उपाय के कारण ब्राह्मणों ने कहा कि हलकर्षण करिए तो वर्षा हो सकती है, तो ब्राह्मणों के कहे के अनुसार राजा जनक ने, राजा और रानी ने सोने का हल चलाया और हल चलते चलते हल का फल उस घड़े में टकराया। जब देखा राजा रानी ने तो एक सुता किलोले करती है। प्रिय मंदोदरी, इसी प्रकार हमारी पुत्री है। आप जाइए, महलों में आराम करिए, मुझे अपना कार्य करने दीजिए। और बोली, सुने ना कि प्रिय महाराज, ये सुता हमारे मन को हरती है, ये किलोला कर रही है और ये मेरे मन को हरती है। जब घट से सुता निकाली तो वर्षा में सुपारी है, सीता सुता हमारी है। और ये माइक भी फेल हो जाएगा 1 घंटे में, बच नहीं सकता है ये माइक, बचेगा नहीं। हो सकता है केबल भी फेल हो जाए। इस रावण के आगे आतंकवादी राजा कुछ नहीं चलने वाला है। पुनः देखता हूँ, शंकर भगवान की आराधना करता हूँ। टिल्लू का आशीर्वाद ले ले। टिल्लू का मौका बहुत अच्छा महाराज, आशीर्वाद ले ले। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या कहा? ये कौन संदेशा लाया? ये कौन संदेशा लाया? किसने सब लोग समझाया? ये कौन संदेशा लाया? या सबने नेत्र तीसरा खोला, या नंदी गड़बड़ाया? ये कौन संदेशा लाया? अरे सावधान हो लंकेश्वर, अरे सावधान हो लंकेश्वर। ये किसने शब्द सुनाया? ये कौन संदेशा लाया? ये कौन संदेशा लाया? क्या कहा? क्या धनकर्षण? मिथिलापुरी में धनकर्षण हो रहा है, तो ये लंकेश कभी नहीं होने देगा। ये लंकेश ये नाट कार्य नहीं करने देगा। शंकर भोले सही बता दो। जगत जननी जगदम्बिका दमयंती मोक्षदायिनी, क्या इसका दर्शन होगा? नहीं नहीं लंकेश, इसका दर्शन नहीं होगा। तू मिथिला में जा रहा है, इसका दर्शन नहीं होगा, लेकिन नारायण का दर्शन अवश्य होगा। तालियां बजा दे कलाकार का। जब ये लंकेश बोलता है तो सबके मुंह में ताला पड़ जाता है। और इस त्रेता युग में ये तो मनुष्य हैं, कहो तो बत्ती अभी उड़ा दें। बचाए राम महाराज, इस लंकेश के आदेश का बत्ती पालन नहीं करेगा। यदि लंकेश बिगड़ गया तो बत्ती भी 1 घंटे के लिए चली जाएगी। सोई चली गई महाराज बासार। नारायण का अवतार हुआ और हमारी मुक्ति का कारण वही है। तो मैं मिथिलापुरी में अवश्य जाऊंगा। मंत्री, तुमको मैं ये कार्य सौंप रहा हूं। कोई जनता जनार्दन कोई भी परेशान न रहे, कोई अन्य के लिए दुखी न रहे, और दुखी रह गया तो समझ लो मंत्री नहीं संतरी भी चला आए तो वही नहीं बचने पाएगा। ये लंकेश का आदेश है और मिथिलापुरी लिए जा रहा है। जय बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। आज जिस समय में समाधि में लीन था, उस समय मुझे विदित कराया कि मिथिला में सीता का स्वयंवर होने के लिए जा रहा है, क्योंकि समय का अभाव है। तो ये मैं क्या देखा, आसमान से पुस्तक बाण पर आरूढ़ है करके ये दशकंधा दशानन। एक ध्यान रखना, अगर मिथिला में जा तूने अनुचित कर डाले तो निस्सहाय पढ़ मिथिला में तेरी जान दिला दे। उठा कंदूक साहस फेंकूंगा मिथिला से तो दे बाहर, न बच के जा सकेगा, इतना है नहीं ना। इसलिए आज लंकेश ये मिथिले पारेश भी मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहा है। मंत्रिवर से चाचल मयो, मर से चाचल मयो, निरपेक्ष न्याय का ये आसन में अवध अनिश्चित कोई करता राव अनुबंधित सिंहासन। देख कर रक्षा पुतलियों सुरक्षित ही रखना, पाखंड प्रपंच न पल जाए, सलन चाहे जो बिगड़ से रक्षा का दृढ़ निश्चय कर लो और बोल उठो एक साथ साथ, ये जनकपुरी जा रहा पर बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। मिथिला की प्रथम सिंह पर प्रधारी जाओ, अपने महाराज को सूचित करो कि पातालपुरी नरेश वारासुर का आगमन हुआ। महाराज